स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम जानेंगे दिसंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। वो आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, कौन सा विशेष उपाय आपकी राशि के जातक को करना होगा ताकि आप इस ग्रहण के दूषित तिरंगों से बच सके, आप इस ग्रहण से बच सकें। तो दोस्तों, इस बार का जो ग्रहण है वो बहुत ही प्रभावशाली है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि किन क्षेत्रों में आपकी राशि पर असर पड़ेगा। दोस्तों, इस ग्रहण का असर तकरीबन ग्रहण से लेकर आगे आने वाले 40 दिनों तक रहेगा, और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर इस समय में किसी संतान को जन्म होता है तो उसकी पूरी जिंदगी पर ग्रहण का असर रहेगा। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन से विशेष उपाय आपको ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा से बचा सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में आपके जीवन पर प्रभाव इस ग्रहण को देखने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सबके लिए। ये ग्रहण पूरे भारत, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान में दिखाई देगा। और इस बार का ग्रहण प्रभावशाली इसलिए रहेगा क्योंकि ये ग्रहण 6 ग्रहों की युतियों के साथ आ रहा है। 6 ग्रह पूरे तरीके से ग्रहण के चक्रव्यूह में हैं। दोस्तों, सिर्फ सूर्य का ग्रहण नहीं लग रहा है, इन 6 ग्रहों पर भी पूरे तरीके से ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस बार धनु राशि में बृहस्पति, शनि, केतु और बुध और चंद्रमा सूर्य के साथ रहेंगे, जिसकी वजह से इस ग्रहण का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पूरे तरीके से दिखाई देगा। हर राशि के ऊपर इसका बुरा प्रभाव किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। सूर्य का पूरे तरीके से हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन सूर्य देव की कृपा से ही है। आकाश में रोशनी, पृथ्वी में गर्मी, राजा, तपस्वी, सत्य पालन, परोपकार और प्रकृति, सबका स्वामी सूर्य ही तो है। सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं तो रात है। और जब सूर्य पर कष्ट आएगा, जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो पूरी पृथ्वी पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य मानव शरीर की आत्मा है। गुरु के ज्ञान और भाग्य की नींव भी सूर्य ही है। हवा को हर सांस तक पहुंचाना बृहस्पति का काम है, लेकिन उसका जरिया भी सूर्य देव ही है। वही चंद्रमा, मंगल, बुध सूर्य के जरूरी अंग बताए गए हैं। चंद्रमा ठंडक, मंगल लाली और बुध खाली घेरा बताया गया है। शनि जो सूर्य पुत्र हैं। और दोस्तों, जब सभी ग्रह ग्रहण की वजह से प्रभावित हैं तो ग्रहण के चक्रव्यूह में भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सूर्य से ही आत्म सिद्धि, मानसिक चिंता, मान सम्मान का विचार किया जाता है। सूर्य से सरकारी कार्य, स्वयं का कार्य, शिक्षा, अस्थिर रोग, हृदय की गति, दाईं आंख का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। और जब सूर्य पर ही ग्रहण लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में आपको कुछ न कुछ नुकसान की स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। इसीलिए सूर्य ग्रहण से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के 11 भाव से ग्रहों का गोचर आपके जीवन में लाभ में कमी लेकर आएगा। हालांकि ग्रहों का गोचर कई प्रकार से शुभ परिणाम लेकर आएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से सूर्य राहु की युति ये समय आपकी परेशानियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के दौरान उपाय जरूर करना होगा। इस समय विदेश संबंधी कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। आपके संतान की वजह से आपको कोई परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। आपके संतान के कामों में यह ग्रहण में रुकावट ला सकता है, या फिर जो भी लोग मित्र बनाने के इच्छुक हैं, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपको भी इस समय में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने जीवन में संतान को लाना चाहते हैं, आपको विशेष करके उपाय करने चाहिए ताकि परेशानियों से बचा जाए। ये ग्रहण शारीरिक ऊर्जा में भी कमी लेकर आएगा, इसीलिए उपाय विशेष रूप से करने होंगे ताकि आपकी राशि के जातक जो हैं इन परेशानियों से बच सके। उससे पहले जान लेते हैं कि कौन से छोटी मोटी सावधानियां कम से कम आपको करनी ही चाहिए ताकि नेगेटिव ऊर्जा से आप बच सके। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कीजिएगा,
ग्रहण समाप्ति के बाद भी स्नान कीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जल के छींटे तो दे दीजिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने ऊपर जरूर डालिएगा। ऐसा करने से आप दूषित रंगों से बच सकते हैं। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ओम सूर्याय नमः इसका जाप करें, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इनसे जो है आप नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। जितना भी खाना बना हुआ है आप उन सभी चीजों में तुलसी जी के पत्ते सूतक के पहले तोड़कर डाल देने हैं। ऐसा करने से आप दूषित जो किरणाएं हैं उनसे अपने बने हुए खाने को बचा सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपको ये छोटी मोटी सावधानियां जरूर करनी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को नेगेटिव ऊर्जा से बचा सके। छोटे बच्चों का ख्याल रखिए और घर के बुजुर्गों का बीमार शरीर का भी ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपको अपने घर के मंदिर के जो किवाड़ हैं, दरवाजे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। किसी भी मूर्ति को छूना नहीं है और ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई भी करनी है और मंदिर में जो मूर्तियां पड़ी हुई हैं उन पर गंगा जल का छिड़काव करके उनको शुद्ध करना है। ऐसा करने से आप अपने परिवार को, अपने घर को दूषित किरणाओं से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एक तांबे का बर्तन खरीदना है। गेहूं और गुड़ से भरकर आपको ग्रहण के बाद, ग्रहण समाप्ति के बाद किसी भी जरूरतमंद को दे देना है। ऐसा करने से आप नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। दूसरे उपाय की बात करें तो आपको अपने पुराने कपड़े काले और नीले ग्रहण के दौरान जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। ऐसा करने से आप नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। तो ये 5 चाबियां बताएंगी आपका भविष्य। दोस्तों, हर ताले की एक ना एक चाबी जरूर होती है। आप कितनी जल्दी और कितनी सही चाबी चुनते हैं, यही बात आपकी सफलता की गारंटी बनती है। आज का टेस्ट इन्हीं चाबियों का है। आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें 5 चाबियां बनी हुई है। हर चाबी खास है और आपके बारे में कुछ ना कुछ कहती है। आपको इनमें से कौन सी एक चाबी भाती है, यही आपके व्यक्तित्व की एक खास बात हमें बताएगी। तैयार है इस टेस्ट के लिए? तो चलिए इनमें से एक चाबी और जान लीजिए अपने बारे में एक गहरी बात। पहली चाबी। अगर पहली चाबी आपकी चॉइस है तो निश्चित तौर पर आपने सबसे सिंपल चाबी चुनी है, लेकिन इस चाबी में बहुत से ताले खोलने की क्षमता है। इस चाबी को छूने का अर्थ ये है कि आपको बिन वजह की समस्याओं में उलझना पसंद नहीं है। आप नजाकत और कोमलता के मुरीद व्यक्ति हैं जो अपने निर्णय को लेकर सख्त रहते हैं। दूसरी चाबी दर्शाती है कि इसे चुनने वाले इंसान एक चमत्कारी व्यक्तित्व का मालिक है। आप दृढ़ निश्चय तो हैं ही, साथ ही साथ नई नई चीजों को खोजने की भी कोशिश करते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपकी स्वतंत्रता ही आपका जीवन है। आपको किसी भी तरह के बंधन में बंधना नहीं रखा जा सकता। तीसरी चाबी दर्शाती है कि आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं जो किसी के सामने या किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ते। इस अजीबोगरीब कट और डिजाइन वाली चाबी को चुनने का मतलब यही है कि आप किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आप अपने जीवन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। चौथी चाबी। अगर आपने चौथी चाबी अपने लिए चुनी है तो ये खुशी और उत्साह का प्रतीक है। आप किसी भी चीज या स्थिति के पॉजिटिव पहलू को ही देखते हैं। हर चीज में पॉजिटिव पहलू को ही देखना आपको सही चीज नहीं जानने देता। पांचवी चाबी सबसे जटिल है। इसे अक्सर काल्पनिक कहानियों में दर्शाया जाता है। अगर आपने इसी को चुना है तो समझ लीजिए कि आप एक कलात्मक विचारधारा वाले इंसान हैं। आपकी अपनी ही सपनों की दुनिया है और आप उसी में खोए रहते हैं। आपके इस व्यक्तित्व के कारण ही आपको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। तो बताइए मुझे,
जिस चाबी को आपने चुना है वो चाबी आपकी खूबी सही सही बता पाई है या नहीं बता पाई? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद।